अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इलियास। आज हमने फिज़िक्स का जो टॉपिक समझना है वो है हीलियम नियॉन गैस लेज़र। इन माय प्रीवियस लेक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लेज़र एंड हाउ इट वर्क्स, उसमें मैंने ये बात की थी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेज़र। उसमें नंबर 1 हमने सॉलिड स्टेट लेज़र की बात की थी, फिर गैस लेज़र होता है एंड द थर्ड वन इज़ लिक्विड लेज़र। तो आज हम जिस आर्टिकल को हमने चुना है वो है हीलियम नियॉन लेज़र। आपके सिलेबस में यही एक लेज़र की टाइप है जो आपने स्टडी करनी है, जिसका नाम है हीलियम नियॉन लेज़र। स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दैट कि इसका नाम प्रिडिक्ट करता है कि ये इसके अंदर गैसेस कौन सी होंगी। जैसा कि हीलियम नियॉन का नाम लिया गया है तो इसमें ये दोनों गैसेस एज ए मीडियम प्रेजेंट होती हैं। दोनों गैसेस को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है और एक्साइट करवाया जाता है। आज इस लेक्चर को कवर करने के लिए मैं पिछले लेक्चर की भी थोड़ी सी हेल्प लूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर से हमने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं कि क्या है हीलियम नियॉन लेज़र। लेट्स सी। आज का जो टॉपिक जैसा मैंने बताया है कि दैट इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स एंड दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर क्लासेस। मैंने स्टार्ट में जैसे इंट्रो में कहा कि हमें इस लेज़र की टाइप को समझने के लिए पिछले लेक्चर की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि 3 स्टेट्स बनाई थी हमने। E1 दैट इज़ ग्राउंड स्टेट, E3 that is excited state and the third one is intermediate state। इसको हमने मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि एक फोटॉन जो बाहर से एनर्जी लेके आता है, जब वो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट एटम्स के साथ एक्साइट करता है तो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट एटम्स इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको हमने जो नाम दिया था वो इंड्यूस्ड ऑब्जॉर्प्शन का नाम दिया था। पिछले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एटम जब एक्साइट होंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में E3 पे पहुँच जाएंगे। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे। इसकी रीज़न मैंने बताई थी कि ये डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब या तो ये ग्राउंड पे रहेंगे या फिर एक्साइट हो जाएंगे। इसके दरमियान में इनके लिए स्टेट नहीं थी। बट जब ये वापस आते हैं तो इन केस ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस, इनकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो दोनों की आइडेंटिकल है। थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क कितना कि नियॉन के लिए 20.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी, और जो नियॉन गैस है उसके लिए 20.66 होती है। तो माइन्यूट सा फ़र्क है। तो दोनों की जो स्टेट है वो आइडेंटिकल बनती है, यानी यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी दोनों की वो भी सेम ही होगी ऑलमोस्ट। In my previous lecture, I have cleared that कि जो एटम E1 स्टेट पे यानी ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं उनकी निस्बत मेटास्टेबल स्टेट पे ज़्यादा एटम जमा हो जाते हैं और इस फिनोमेना को हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया था। तो लेज़र की वर्किंग चूँकि कोई भी टाइप हो वो सेम है, लिहाजा जब यहाँ से एटम एक्साइट होते हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं और दोबारा
वो ग्राउंड स्टेट की तरफ इकट्ठे अपनी एनर्जी रिलीज़ करके आते हैं, जिसके नतीजे में इंटेंस यूनिफाइड बीम ऑफ फोटोन बाहर निकलती है, तो उसको हम लेज़र लाइट का नाम देते हैं। इन केस ऑफ नियॉन हीलियम नियॉन लेज़र, जो लाइट बाहर निकलेगी दैट विल बी रेड लाइट, और उसकी वेवलेंथ 632 नैनोमीटर होगी, और वो जो एनर्जी कैरी करेगी दैट विल बी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लेट मी स्टार्ट व्हाट इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। आई होप कि आपने उसके जो अंदर फिनामिना हो रहा होगा उसको आप समझ गए होंगे। तो नियॉन हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं। हीलियम की जो परसेंटेज है दैट इज़ 85% और नियॉन की 15% है। ये दोनों का मिक्सचर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मिरर M1 है जो टोटली रिफ्लेक्टिव है, यानी इसकी तरफ जो भी फोटोन आएंगे डी एक्साइटेशन के नतीजे में, तो ये इनको वापस ट्यूब के अंदर भेजेगी ताकि वो और एटम्स को एक्साइट कर सके। दूसरी साइड पे मिरर M2 है जो कि पार्शली रिफ्लेक्टेड है, कुछ रेज को वो वापस भेजेगा और कुछ को ट्रांसमिट होने देगा। ये साइड और ये साइड ये टोटली रिफ्लेक्टिव होती है इन साइड से, या यहाँ पे जो भी फोटोन टकराएंगे वो डेफिनेटली पीछे ही वापस जाएंगे। यहाँ पे ब्लू कलर का ये शो किया गया है कि एनर्जी इनपुट, जैसे यहाँ पे हमने बाहर से फोटोन दिया है, सिमिलरली यहाँ से भी कोई एनर्जी हमने दी है ताकि ये गैस जो है इनिशियली एक्साइट हो सके। तो ये है इंटीरियर ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों गैसेस 85% और 15% की रेशियो से प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जब ये एक्साइटेशन होती है विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब, हीलियम के जो एटम होते हैं वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो नियॉन एटम्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हैपन हो सके। जब ये लेवल एक दफ़ा सस्टेन हो जाता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर, जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, तो फिर ये लेजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि ये वाली रेस बाहर निकलना शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है आज का लेक्चर अबाउट लेज़र, स्पेशली टाइप ऑफ लेज़र जो कि हीलियम नियॉन आपके सिलेबस में है। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन सम ऑफ द यूजेस of the laser to end of this topic. Uses of lasers are surgical tools. Laser is being used in medical department as a surgical tool. Surgical tools जो क्या है, welding of retinas, आँख के अंदर जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे रेटिनास को वेल्ड करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए लेज़र की हेल्प ली जाती है। सेकेंड यूज़ दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द टिश्यूज़, वो एरिया जहाँ पे टिश्यूज़ बहुत पास पास होते हैं और उनको हम किसी और सर्जिकल टूल से अलग नहीं कर सकते, वहाँ पे फाइन लेज़र की जो लाइट है वो डाली जाती है, और लेज़र चूँकि ये एनर्जी कैरी करती है ये फोटोन, तो ये वहाँ से कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है ताकि बाकी पार्ट्स जो हैं वो अलग किए जा सकें। नंबर थर्ड, फाइनली फोकस्ड बीम। जैसा कि लेज़र की बीम यूनिडायरेक्शनल है और ये फाइन भी होती है, तो इससे हम कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो वर्किंग सेल होते हैं वो हम सेव कर लेते हैं। अनदर यूज़ ऑफ द लेज़र इज सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड वेसल्स। स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर कैपिलरीज एंड वेसल्स। ये बारीक नालियाँ होती हैं जिनको अगर किसी जगह पे कट लग जाए तो उसके हम किसी धागे या किसी और चीज़ से तो हम सील ऑफ नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, बट लेज़र लाइट कैन बी यूज टू सील ऑफ देम फ्रॉम द ब्रोकन एंड। नंबर 5 दैट इज़ holography. Today we see that most of the TV channels are using this technology. This is a 3D image producing technique. तो होलोग्राफी के लिए भी लेज़र ही इस्तेमाल हो रही है।
And the last one which I have noted here, that is to diagnose diseases especially for eye. तो जितनी भी आईज से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए भी लेज़र यूज़ हो सकता है. तो दीज आर द फॉलोइंग यूजेस ऑफ लेज़र. इसके अलावा भी हो सकते हैं. यू हैव टू सी ऑन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स कि अगर आपको और भी यूजेस मिलें दैट विल बी फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हीलियम नियॉन लेज़र पे था. आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. यही लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं. ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको और अच्छे अंदाज से समझा सकें. किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो डायरेक्टली यू कैन कॉल अस. दूसरे लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा रूटीन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.